गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ हीट। हीट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हीट को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हॉटनेस क्या होता है। हॉटनेस जो होता है एक सेंसेशन ऑफ हीट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम किसी आग के पास जाते हैं, अभी ठंडी का समय चल रहा है, तो अगर हम किसी बॉनफायर के पास जाते हैं जो हम ठंडी में जलाया करते हैं अपने हाथों और पैरों को सेकने के लिए, तो जब हम अपने हाथों और पैरों को सेकने के लिए जाते हैं किसी बॉनफायर के पास, तो वो हमें एक हीट का सेंसेशन देता है। वो हमें एक गर्माहट देता है। तो उसी गर्माहट, जब हमको गर्माहट मिलती है तो हमें गर्म महसूस होता है। हमें ठंडे से क्या होता है, हमें ठंडे से गर्म महसूस होता है। तो उसे हम लोग हॉटनेस कहते हैं। सेंसेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड हॉटनेस। गर्माहट का एहसास हमें हॉटनेस कहलाता है हमारा। अब हम समझते हैं हीट एनर्जी क्या होता है। हीट एनर्जी क्या होता है। हीट एनर्जी जो होता है एक प्रकार का एनर्जी है। जैसे हीट होता है, हीट एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है, साउंड एनर्जी होता है, विंड एनर्जी होता है। ऐसे ही कई प्रकार के एनर्जी होते हैं। सन क्या है, सन एक हीट और लाइट एनर्जी का सोर्स है। ठीक है। तो हीट एनर्जी जो होता है वो एक टाइप ऑफ एनर्जी है जो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है। जैसे यहाँ पे एक फिगर हमने बनाया है कि एक आग पे एक पतीला रखा हुआ है जिसमें पानी है और जिसको चलाने के लिए एक चम्मच भी है। ठीक है, जिसको चलाने के लिए एक चम्मच भी है। तो जो आग है वो पानी को गर्म तो कर ही रही है, लेकिन साथ साथ इस चम्मच को भी गर्म कर रही है। तो ये जो हीट एनर्जी है, ये जो आग प्रदान कर रही है, वो पतीले को कर रही है, पानी को कर रही है तथा चम्मच को भी कर रही है। तो यहाँ पर हीट एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, आग से पतीले, पानी तथा चम्मच पे वो हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो ये होता है एक हीट एनर्जी का एग्जांपल, ये हो गया। और एक पहले जो हम लोग एग्जांपल लिए थे कि हम लोग बॉनफायर के पास जब जाते हैं तो वहाँ पर हमसे क्या होता है कि हमें ठंडा लगता है, तो ठंड का एहसास होता है हमें। और जब हम बॉनफायर या फिर जो आग हमारे घर में जलाई जाती है, जब हम उसके पास जाते हैं तो हमारी ठंड को वो आग खींच लेता है और हमें गर्मी का एहसास देता है। वो आग हमें गर्मी का एहसास देता है क्योंकि उसके अंदर क्या है, गर्मी है। तो ये एक एग्जांपल हो गया हीट एनर्जी का। ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कैलोरी क्या है। ठीक है, कैलोरी, व्हाट इज कैलोरी। कैलोरी का आप मान सकते हैं कि कैलोरी एक यूनिट है। किसका यूनिट है, हीट एनर्जी का यूनिट है, हीट का यूनिट है। एक कैलोरी एक हीट एनर्जी है। ठीक है। एक कैलोरी को हम एक ऐसे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और आप अच्छे से इसको सीख भी सकेंगे कि ये कैलोरी होता क्या है। एक कैलोरी एक ऐसा हीट एनर्जी है जो 1 ग्राम वाटर को, 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है। एक कैलोरी जो होता है वो 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है। समझे। एक कैलोरी जो होता है वो 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है। अब एक और यूनिट होता है जिसका नाम होता है जूल। क्या होता है, जूल, जे यू JOULE। एक ये यूनिट भी होता है और एक कैलोरी होता है। ऐसा यूनिट जो होता है हीट का, हीट एनर्जी का ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है जूल, JOULE, जूल। अब हम इन दोनों को डिफाइन कैसे करेंगे। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल्स। ठीक है, इसे फ्लैश में लिख देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। हाँ, एक कैलोरी बराबर कितना जूल, 4.2 जूल। तो 1 किलो कैलोरी बराबर
एक किलो कैलोरी बराबर 4200 जूल। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे कैलोरी को हम लोग जूल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और किलो कैलोरी को कैसे जूल में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और जूल को कैसे कैलोरी में रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हम लोग सीख गए। अब नया टॉपिक है कंबशन एंड फायर। इसी के अंदर होता है, हीट के अंदर, कंबशन एंड फायर। कंबशन का मतलब क्या होता है ये समझिए। कंबशन को हम लोग क्या कहते हैं, और बर्निंग भी कह सकते हैं। कंबशन को हम लोग बर्निंग मतलब जलना, बर्निंग मतलब जलना। कंबशन और बर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग हीट एंड लाइट। मतलब कंबशन एक प्रोसेस है जिससे कि हीट और लाइट प्रदान होता है। क्या क्या होता है, हीट एंड लाइट, ये दोनों प्रदान होता है। किससे, कंबशन से। कंबशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हीट और लाइट प्रदान होता है। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि फायर क्या होता है। फायर एक क्या होता है, एक दिस रिलीज्ड हीट एंड लाइट दैट कम्स विद अ फ्लेम इज कॉल्ड फायर। यही रिलीज्ड हीट और लाइट, मतलब हीट और लाइट, हीट एंड लाइट जो फ्लेम के साथ आता है, हीट एंड लाइट विथ फ्लेम, हीट एंड लाइट विथ फ्लेम इज कॉल्ड फायर। फायर का मतलब होता है कि जो हीट और लाइट एक फ्लेम के साथ आए उसे हम फायर कहते हैं। कंबशन तब होता है जब दो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मतलब समझते हैं एटम्स का मिश्रण। एटम्स एक बेसिक यूनिट होता है। दो मॉलिक्यूल्स जब एक साथ अपना इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज करते हैं तब कंबशन होता है। ठीक है, तभी कंबशन होता है, एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स, एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स। जब दो मॉलिक्यूल आपस में इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज करते हैं तभी कंबशन होता है। अब हम लोग समझ लेते हैं इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल और नॉन फ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। नॉन फ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस पता है क्या होते हैं। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस मतलब कि जो सब्सटेंसेस जल सकते हैं उन्हें हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। जैसे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस की परिभाषा, इनफ्लेमेबल दैट कैन बी burned, दैट कैन बी burned, और नॉन फ्लेमेबल जो बर्न नहीं हो सकता, कैन नॉट बी burned, जो बर्न नहीं हो सकता उसे नॉन फ्लेमेबल, और जो बर्न हो सकता है उसे इनफ्लेमेबल। समझे, इसका एक एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। इनफ्लेमेबल का एग्जांपल, जो जल सकता है उसे हम इनफ्लेमेबल बोलते हैं। तो इनफ्लेमेबल का एग्जांपल बहुत सारा होता है, जैसे केरोसिन, केरोसिन जैसे बांस बहुत देर से जलता है, उसमें हम केरोसिन डाल करके उसको जल्दी से जला देते हैं। पेट्रोल, वुड, पेपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनफ्लेमेबल में बहुत सारे हैं, फ्लेमेबल में नो सॉरी नॉन फ्लेमेबल में, नॉन फ्लेमेबल में भी काफी हैं मगर लिमिटेड क्वांटिटी में। नॉन फ्लेमेबल में काफी है लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में। इसमें एग्जांपल्स होते हैं सैंड, सैंड कभी जल नहीं सकता। वाटर, वाटर तो बुझा ही देता है आगू को। मेटल्स, मेटल्स बस पिघल सकता है, जल नहीं सकता, एक्सेट्रा।
और भी काफ़ी हो सकते हैं। तो ये सब हुए नॉन फ्लेमेबल इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। अब हम लोग टेम्परेचर देख लेंगे। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर फिर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टेम्परेचर, सॉरी कौन कौन से ये थर्मोमीटर्स होते हैं, कौन कौन से फिर आगे है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, फिर टेम्परेचर स्केल्स, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। ठीक है, इस वीडियो के हम 3 पार्ट रखेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, तो हम इसमें टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर तक हम लोग कवर करेंगे। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। डिग्री ऑफ हॉटनेस और coolness is called temperature। टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। जिसका मतलब कि जो टेम्परेचर को, टेम्परेचर की परिभाषा क्या होती है पहले समझिए कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। हॉटनेस और कोल्डनेस ये दो माध्यम है। हॉटनेस मतलब गर्माहट और कोल्डनेस मतलब ठंडा। गर्माहट और ठंडक, इन दोनों को जब हम मापते हैं तो जितना मतलब उसका टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर माने कि टेम्परेचर माने कि उसकी डिग्री। जब हम मापते हैं, कैसे मापते हैं टेम्परेचर को? थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर से हम लोग मापते हैं, तो हम लोग उसकी हॉटनेस और कोल्डनेस को देखते हैं। ठीक है, हम लोग उस सब्सटेंस की हॉटनेस और कोल्डनेस को देखते हैं कि वो उसकी हॉटनेस और कोल्डनेस क्या है, वो कितने डिग्री पे है। ठीक है, तो जो मापने की प्रक्रिया होती है हॉटनेस या कोल्डनेस को, उसे हम टेम्परेचर बोलते हैं। नेक्स्ट पेज पर है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। क्या आपको समझ में आ रहा है? जो भी हम टॉपिक समझा रहे हैं आप समझते रहिएगा। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एक थर्मोमीटर से होता है। ठीक है, एक थर्मोमीटर से होता है। थर्मोमीटर। अगर आप इस लेक्चर को पूरा समझिएगा तो आपको हीट चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। थर्मोमीटर से नापा जाता है। थर्मोमीटर का फिगर कैसा होता है? बिल्कुल इसमें मेजरमेंट लेबल्स दिए होते हैं। यहाँ पर होता है बल्ब, ये होता है लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम, ये होता है स्टेम, ये जो ग्लास बॉडी होता है स्टेम, और ये होता है मेन स्केल। ऐसे थर्मोमीटर का ग्राफ रहता है। अब हमें इसमें थर्मोमीटर में मेन चीज ये समझना है कि बल्ब क्या होता है, स्टेम क्या होता है और स्केल क्या होता है। बल्ब जो होता है जो मरकरी का बना होता है, मरकरी का बना, जो जीभ के नीचे या फिर यहाँ पर किसी हॉट जगह पर वो जाता है, या फिर हम जिस चीज को जीभ के नीचे रखते हैं उसे हम बल्ब कहते हैं। जो एक्चुअली ऑब्जेक्ट को टच करता है उसे हम बल्ब कहते हैं। वो मरकरी का बना होता है या फिर अल्कोहल का बना होता है। स्टेम जो होता है वो एक ग्लास कैपिलरी ट्यूब होता है। जो बाहरी थर्मोमीटर का जो बाहरी ग्लास बॉडी होता है उसे हम स्टेम कहते हैं। स्केल जो होता है वो जो लेबल मार्क होता है जिस पर, उसे हम स्केल कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। अगर आप थर्मोमीटर का एक फिगर देखें तो आप जरूर समझ जाइएगा, और अगर आपने देखा होगा तो आप जरूर समझ जाइएगा। टेम्परेचर स्केल्स, टेम्परेचर स्केल्स, टेम्परेचर स्केल्स क्या होता है? सबसे पहला होता है सेल्सियस स्केल। ठीक है, सेल्सियस स्केल।
सेल्सियस स्केल में जो होता है ना, वो ऐसे डिग्री सी से मापा जाता है। ठीक है, डिग्री सी से मापा जाता है। जैसे 7 डिग्री सी, ये बहुत ठंडा हो गया, ये बहुत ठंडा हो गया। टेम्परेचर, ये टेम्परेचर मापने के काम आता है ये सब। ठीक है, टेम्परेचर स्केल से टेम्परेचर मापने के थर्मोमीटर काम आता है। अगर थर्मोमीटर नहीं, टेम्परेचर नहीं, ठीक है, तो 7 डिग्री सी जो होता है, हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं सेल्सियस स्केल को। ठीक है, सेल्सियस स्केल में, इस बैकग्राउंड आवाज को इग्नोर कीजिएगा। सेल्सियस स्केल में 100 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 100 पार्ट्स होते हैं 0 डिग्री सी से 100 डिग्री सी तक। ठीक है, 0 डिग्री सी होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और 100 डिग्री सी होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, या फिर आप 0 डिग्री सी को मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस भी बोल सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, 100 डिग्री सेल्सियस को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर उस तरीके से बोल सकते हैं कि 0 डिग्री सी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और 100 डिग्री सी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, या फिर 0 डिग्री सी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और 100 डिग्री सी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये समझ जाइए। अब नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल, तो इसको डिग्री एफ से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? डिग्री एफ। और इसका 180 पार्ट होता है। इसका सबसे ज्यादा पार्ट्स होता है 180 पार्ट्स। 3 टेम्परेचर स्केल्स होते हैं, ये अभी दूसरा है। दूसरा 180 पार्ट्स, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। समझ गए? अब लास्ट है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल, केल्विन स्केल को मापा जाता है, इसका 100 इक्वल पार्ट्स होता है। ठीक है, इसका 100 इक्वल पार्ट्स होता है। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 273.15 केल्विन। ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट। ये ज्यादातर यूज नहीं होता है, अक्सर सेल्सियस या फ़ारेनहाइट ही यूज होता है, ये मैं जानता हूँ। लेकिन केल्विन स्केल जो होता है वो एसआई यूनिट होता है। टेम्परेचर से स्केल्स का एसआई यूनिट होता है। 373.15 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। अब हम लोग लास्ट जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, ये भी जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर है तो पहला क्लिनिकल, क्लिनिकल। सेकंड होता है डिजिटल, और लास्ट होता है लैबोरेटरी। आपको इसके बारे में भी समझा देते हैं जल्दी जल्दी। क्लिनिकल जो होता है वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मापने के काम आता है, जो जिसमें 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 37 डिग्री सेल्सियस या फिर और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है इस क्लिनिकल में। ठीक है, डिजिटल डिजिटल जो होता है उसमें मरकरी नहीं होता है, क्लिनिकल में मरकरी होता है, और वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मापने के काम आता है। जब फीवर हो जाता है हमें तो हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं अपना टेम्परेचर मापने के लिए कि मेरा टेम्परेचर कितना हो गया है। वैसे तो नॉर्मली 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में, और इसमें मरकरी भी होता है। डिजिटल थर्मोमीटर में मरकरी नहीं होता है, तो इसका रिस्क भी नहीं होता है ब्रेकेज का, मरकरी का ब्रेकेज का तो रिस्क भी नहीं होता डिजिटल थर्मोमीटर में। रीडिंग आता है इसके अंदर, डिजिटल डिजिटल रीडिंग। लेबोरेटरी थर्मामीटर में ये मोस्टली लेबोरेटरीज में काम आता है, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स में काम आता है, और इसका रेंज है -10 डिग्री सेल्सियस टू
110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का, चैप्टर हीट का। और आगे सेकंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो से चालू करेंगे, पार्ट 2। ये वन था पार्ट 1 था। और प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, और ऐसे ही स्टडी वीडियो अगर आपको सिंपल बनाने हैं और इफ़ेक्टिव भी बनाने हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।